जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। यहाँ बंगाल विभाजन के निर्णय की बात है और वहाँ पे बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो घोषणा जब कहेगा तो 16 अक्टूबर 1905 और निर्णय की बात कहेगा तो 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। उन्नीस सौ 5 में बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल दो भागों में बट गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यह तीन क्षेत्र मिलकर पश्चिमी बंगाल में बट गया और पूर्वी बंगाल और असम, ये दोनों क्षेत्र पूर्वी बंगाल कहला गए। मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल में है और हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद राजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1905 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था। अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। उन्नीस सौ 5 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक और मुस्लिम वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी।
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। आमार सोनार नामक बांग्ला गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान की थी। आगे चलकर यह गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार नामक बांग्ला गीत है। कब यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? तो 1971 में यह गीत गान बना था। 1905 में कलकत्ता के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तब प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापना किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था, जबकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के दौरान उस कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तब बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाल पत्रिका का संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया।